रावणस्य च न त्वेताध्या हनुमता समं श्रीमतिर्मम। हे मुने, हे ऋषिवर, शौर्य, दक्षता, बल, ऐश्वर्य, प्रज्ञता, नीति, पराक्रम और प्रभाव, इन सब सद्गुण से संपन्न जो व्यक्ति होता है उसको महापुरुष कहा जाता है, सजन कहा जाता है। इसमें शौर्य भी हो। शौर्य माने क्या होता है? अपने कीर्ति द्वारा जो प्रकाशित होता हो। दक्षता, इसमें दक्षता भी हो। दक्षता का मतलब क्या होता है? कार्य तो सब करते हैं लेकिन वो कार्य को निपुणतापूर्ण, वस्तु के नहीं होते हुए भी, साधन के नहीं रहते हुए भी, संसाधन के नहीं रहते हुए भी, विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी जो अपने जीवन में विषम परिस्थितियों से टकराए भी नहीं और विषम परिस्थितियों से घबराए नहीं और सम परिस्थितियों की तरफ अग्रसर हो, उसको दक्ष कहा जाता है। ये हनुमान जी में था। एक उदाहरण देकर आगे मैं बढ़ जाऊंगा। इस समय हनुमान जी महाराज भक्ति रूपी सीता का पता लगाने के लिए जब चले तो सबसे पहले किससे मुलाकात हुआ? सबसे पहले किससे हुआ? मैनाक से हुआ था कि सुरसा से? मैनाक से हुआ। और वो मैनाक कौन है? आप जानते होंगे, हिमालय का पुत्र है। हाँ, हिमालय का पुत्र है। ये मैनाक पितृद्रोही है। पिता पर जब संकट पड़ा था तो मैनाक अपने प्राण की रक्षा के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए, रक्षित करने के लिए पिता को, परिवार को छोड़ करके भाग गया था। पहले के समय में केवल साधन और साधना संपन्न लोग ही नहीं उड़ते थे। पहले के जमाने में पर्वत और वृक्ष भी उड़ते थे। याद रखिएगा, ये पर्वतों में उड़ने की क्षमता थी। बढ़ने की आज भी क्षमता वैज्ञानिकों द्वारा मानी जाती है कि बढ़ते हैं पर्वत। वैज्ञानिक आज भी कहते हैं कि डेढ़ अपने आप पत्थर है कि अपने आप में जीवित है, आज भी वो तय करते हैं। ये आज भी तय किया जाता है। मिट्टी के बारे में कहा जाता है ये क्या है? डेढ़ मिट्टी है, भूमि है, ये अपने आप में जीवित भूमि है, आज भी कहा जाता है। अब डेढ़ भूमि में क्या होगा? कुछ भी खेती बाड़ी कीजिए, उगेगा तो लेकिन फल नहीं होगा, वो डेढ़ है। अपने आप जिंदा भूमि कौन है? कितना भी कमजोर बिया हो, सिंचाई कमजोर हो, लेकिन अपने भूमि की उर्वरक शक्ति का उसमें अच्छा होता है। आज तो है अपना। इसलिए तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दक्षता के बारे में हनुमान जी महाराज जब भक्ति रूपी सीता का पता लगाने के लिए चले तो सबसे पहले मैनाक पर्वत आया। हम और आप भी जब कोई अच्छी कामों को लेकर के चलते हैं, उद्देश्यों को लेकर चलते हैं, तो हमारे जीवन में हमें प्रभुता, हमको अपने आप पीछा ढकलना चाहते हैं। अगर हम अपने प्रभुता, ऐश्वर्य को कहीं प्रदर्शन कर देते हैं तो हमारा लक्ष्य और उद्देश्य पीछे हो जाता है। हनुमान जी महाराज के सामने मैनाक पर्वत है। महाराज जा तो रहे हैं आप बहुत अपूर्व कार्य करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मेरे यहाँ विश्राम कर लीजिए। कुछ लोग जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, माता पिता खेती व्यापार नौकरी करके बच्चों को पढ़ाने के विदा करता है, व्यापार करने के लिए विदा करता है, अमुक काम करने के विदा किया। अब बच्चा जब माता पिता के ईश्वर पद को पा करके वो भूल जाता है मैं क्यों आया। कितने लोग तो वास्तविक भटकाम हो जाते हैं। ये मेरा विषय नहीं है, मैं संकेत कर रहा हूँ अपना। लेकिन याद रखना चाहिए हमारे पास जो चीज प्राप्त हुआ है इसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है। हमारे माता पिता ने हमको क्यों विदा किया, ये हमारा कम से कम नैतिकता होती है। हनुमान जी महाराज को अपने स्वरूप का ज्ञान था कि अगर कहीं मैं विश्राम करूंगा, विश्राम में कहीं देर हो जाए तब
कि सुग्रीव जी ने समय दिया था भाई इतने दिन के बीचों में अगर जो लोग नहीं जाएगा वो भी अपना समझ लेगा, क्या होगा? हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मैं इस भक्ति रूपी सीता का पता लगाने के लिए, भक्ति माने शांति, भक्ति माने आनंद, भक्ति माने प्रेम, भक्ति माने दया, भक्ति माने कृपा, भक्ति माने सहिष्णुता, भक्ति माने समता की खोज में चले हैं। अब बीच में कहीं आयासी जीवन हो जाए, विलासी जीवन हो जाए, भोगी जीवन हो जाए, तो कैसे भक्ति को पता लगा पाएंगे? दूसरी बात, ये मैनाक पर्वत जो है पितृद्रोही है, जिसमें सभी पर्वतों के पंखों को इंद्र जब काटने के लिए संकल्पित हुए, देवताओं और ऋषियों ने इंद्र से प्रार्थना किया, महाराज हम लोग कोई पूजा पाठ साधना करते हैं, ये पर्वत तोड़ने लगते हैं, हम लोग की साधना अधूरी रह जाती है, कोई उपाय किया जाए। वही इंद्र सभी पर्वतों के पंखों को काटने लगे, प्राय सभी का काट दिया। मैनाक पर्वत में देखा कि मेरे बाप का पंख कट गया, मेरे भाई का पंख कट गया और मेरे सभी लोग का पंख कट गया। ये अपना सारा परिवार हित नाता को छोड़ करके अब मैनाक पर्वत जाकर समुद्र में डूब गया, कूद गया। और जाकर के समुद्र में रहने वाले इसके नाना जो थे मैनाक पर्वत के, जिसका नाम था पुलोमा, क्या नाम था? पुलोमा नाम था अपने आप में, उसी के संरक्षण में जाकर के छुप गए। इसलिए एकमात्र केवल मैनाक को छोड़ करके बाकी सभी पर्वतों के पंखों को काट दिया गया, मैनाक पर्वत का पंख नहीं कटा, क्योंकि इंद्र उस दैत्य से डरते थे। क्यों नहीं कटा? इंद्र उस दैत्य से डरते थे, वहां जाने से डरते थे, इसलिए वहां नहीं पहुंच पाए इंद्र अपने आप में। वही जिसमें हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, हे मैनाक पर्वत हाथों समुद्र के अंतराल में था, लेकिन जब जाना तो क्या क्या समुद्र से बाहर आकर के अपने आप में, महाराज मैं हिमालय का पुत्र हूँ, मैं भी आपका सहचर बनकर के, सहयोगी बनकर के मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे पर विश्राम लेकर के और आगे की यात्रा किया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये पितृद्रोही है, अगर कहो भैया तुम पितृद्रोही हो, तुम्हारा स्पर्श में नहीं करूंगा, तुम्हारा सत्कार नहीं करूंगा, तो काम में बाधा डालूंगा। हमेशा मैं कहता हूँ कोई भी अच्छा काम आप शुरू करिए, गांव में, घर में, परिवार में, और जो विरोधी आदमी हो आप रखिएगा, जो विरोधी आदमी हो, नास्तिक हो, जानते हैं उसकी नास्तिकता जाएगी नहीं, उसकी विरोधी पर जाएगा नहीं, लेकिन सबसे पहले उससे पूछिए। आप कहेंगे महात्मा जी पूछने से कुछ मिलने वाला है क्या? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। विरोध करेगा करेगा करेगा, नास्तिकता की बात करेगा करेगा करेगा, लेकिन अगर नहीं पूछेंगे तो क्या करेगा? काम बिगाड़ देगा। क्या करेगा? काम बिगाड़ देगा। अकेले नहीं रहेगा, एक टीम बना लेगा, एक ग्रुप बना लेगा, एक समूह बना लेगा और आपको परेशान कर देगा। यदि कहीं पूछ देंगे तो पूछने के लिहाज से अपने आप में क्या करेगा कि बिगाड़ते बिगाड़ते, विरोध करते करते थोड़ा सा लाज रखेगा, लज्जा रखेगा, संकोच रखेगा, काम बनाएगा नहीं, लेकिन पूछने के चलते थोड़ा सा आपके प्रति संकोच रहेगा, आपके काम के प्रति संकोच रहेगा। ये विचार करके भी अपने आप जानते विरोधी हो, नास्तिक हो, उसको भी अपना पूछ लेना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं जी, रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने संत महात्मा देवी देवताओं को एक बार प्रणाम किया, वंदना किया, और दुष्टों की जब वंदना करने की बात आई तो 2 बार वंदना किया। पढ़ेंगे हम लोग रामचरितमानस में, मानस कार्य ने क्या किया? सबको एक बार वंदना किया, और जब दुष्टों को वंदना करना हुआ तो 2 बार वंदना किया गया। पूछा लोगों ने मानस काजी से, अरे आप इतने बड़े उच्च कोटि के अपने आप संत होने के बाद सबको एक बार आपने वंदना किया और दुष्टों को 2 बार वंदना क्यों किया? तो मानसकार ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि सज्जन लोग एक बार वंदना करने से भी समझ जाते हैं, मान जाते हैं, रिझ जाते हैं, लेकिन दुष्ट 2 बार भी वंदना करने के बाद रिझेंगे कि नहीं रिझेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसलिए मन को 2 बार वंदना किया। कम से एक बार से नहीं मानेगा, 2 बार से मान जाएगा ना। ये विचार करके कथा में नहीं कहता हूँ, आप भी अपने कहीं समाज में, घर में, परिवार में रहते हो, जानते हो घर में, परिवार में, गांव में कोई बहुत बड़ा असंतुलन व्यक्ति है, इससे कोई काम हमारा समाज का नहीं बनने वाला है, लेकिन सबसे उसी से पूछिए, उसी को जनाइए, इससे क्या होगा? वो कुछ वाणी तो कुछ कमजोर रहेगी, नहीं तो एक टीम बना लेगा, एक ग्रुप बना लेगा, एक समूह बना लेगा और कार्यों को बिगाड़ देगा। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि अगर मैं कह दूं कि तुम पितृद्रोही हो
तो भक्ति रूपी सीता का पता लगाना है, मंगल रूपी सीता का पता लगाना है, आनंद रूपी सीता का पता लगाना है, यह अधूरा रह जाएगा। तो क्या किए हनुमान जी महाराज ने? बस मैनाक पर्वत को केवल स्पर्श किया, स्पर्श करके कहा कि राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्वास। हो गए। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य मत हो कि सत्य ही अपने आप में हमारे गले की अपने आप में हड्डी बन जाए, संकट का अपने आप में एक घंटी बन जाए। ऐसा मत हो, संकट की फांसी बन जाए, ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए। सत्यम बुरियात, सत्य बोलना चाहिए, न बुरियात सत्य। ऐसा सत्य न हो वह सत्य ही हमारे गले की रस्सी और संकट बन जाए। इस धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। इसका पालन हमारे हनुमान जी महाराज ने किया। चलिए आगे बढ़िए। आगे जब गए हनुमान जी महाराज तो किससे भेंट हुआ? सूरसा। ये सूरसा का मतलब क्या होता है? ये सूरसा है कौन? अहिन की माता, ये सर्पों की माता है, अहिन की माता है अपने आप में सूरसा। अब भेजा है किसने? देवताओं ने पठाया था। सूरसा को देवताओं ने पठाया था। देखिए ये भी बहुत बड़ी विडंबना होती है। देवताओं के मंगल करने के लिए हनुमान जी महाराज भक्त रूपी सीता के पास जा रहे हैं पता लगाने के लिए। अब देवता ही बाधा पहुंचाने के लिए सूरसा को भेज दिया। ये भी समाज में कुछ लोग होते हैं कि आपके सांस में भी रहेंगे और सांस में रह करके आपका पॉकेट भी काट देंगे, आपके जेब भी कतरते रहेंगे। ये भी जान लीजिएगा, ये अपने आप देवताओं द्वारा पता चलता है, देवताओं की स्थितियों द्वारा, नेचर द्वारा पता चलता है। रहेंगे साथ में, बोलेंगे आपके और काम करेंगे दूसरे के। इस पर विचार होना चाहिए। ये अपने आप देवताओं के सूरसा द्वारा प्रेषित करने से हम और आपको संदेश प्राप्त होता है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान को आना पड़ा, देवताओं के प्रार्थना पर भगवान को लीला करके नाट्य की स्थिति से अपने आप में सीता को अपहरित और अपहरण का लीला घटना कराना पड़ा। देवताओं के मंगल के लिए अपने आप में हनुमान जी जा रहे हैं और हनुमान जी का बाधा पहुंचाने के लिए सूरसा आ गई। हनुमान जी पूछा तुम्हारा परिचय क्या है? कि मैं यहीं की माता हूँ, सर्पों की माता हूँ। देवताओं ने मुझे विदा किया है, बहुत दिन से भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा बताओ हम ही खाने को तुमको मिले, इतना दिन तो तुमको कोई आहार नहीं मिला। तो हनुमान जी ने सुनो तुम खाना ही चाहती हो ना, तो पहले मैं इसको काम अपना करके आ जाए, अपने पुरुषार्थ करके आ जाए, अब तब हमको खा जाना। ठीक नहीं ऐसे नहीं चलेगा। तो हनुमान जी ने कैसे चलेगा बता दो, लेकिन इससे बच कर नहीं जा सकते हो। अब उस सूरसा ने अपना प्रभाव दिखाया। क्या दिखाया? अपना प्रभाव दिखाया, बढ़ने लगी, अपने स्वरूप को बढ़ाने लगी। हनुमान जी महाराज ने अपना स्वभाव दिखाया। देखिए प्रभाव वाला व्यक्ति कुछ देरों के लिए तो बलशाली हो सकता है, लेकिन स्वभाव वाला व्यक्ति रहे हमेशा अपनी बढ़त बनाए रखे। इसलिए कभी प्रभाव से किसी को प्रभावित मत कीजिए, अपने स्वभाव से प्रभावित कीजिए। स्वभाव से प्रभावित करेंगे तो हमेशा के लिए आप आनंद में रहेंगे। आप प्रभाव से प्रभावित करेंगे कुछ समय के लिए अपने आप रहेंगे, कि आपका प्रभाव समाप्त होने पर आप हराश हो जाएंगे। हनुमान जी ने अपने स्वभाव से पहले तो क्या की, जैसा उसने आकार बनाया वैसा हनुमान जी बनाए। अगर कहीं अहंकारी व्यक्ति अहंकार पर अहंकार उगलते जाए तो थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति कहीं अहंकार ही उगल रहा हो, अहंकार का अहंकार उगल रहा हो, तो थोड़ा सा अपने आप में कहीं अपना प्रभाव को जनाना पड़ा। अन्यथा क्या करेगा? हमारे सरलता का, हमारी सहजता का, हमारी कोमलता का वो मिसयूज करेगा, वो दुरुपयोग करेगा। इसलिए थोड़ा सा कहीं खड़ा होना चाहिए। हनुमान जी ने वही किया। वो जब 10 योजन हुए तो 20 योजन को हो गए, 20 तो 30, 30 तो 40, 40 तो 50, ऐसे होते होते 100 योजन तक अपने आप स्वरूप बना लिया। हनुमान जी कितना हम बढ़ते रहेंगे, कितना बढ़ते रहेंगे, तो क्यों न अपने आप यही होता है। यही दक्षता की मैं बात कर रहा हूँ कि दक्ष का मतलब क्या होता है। सूरसा ने तो
अपने प्रभाव को बढ़ाते चली गई, लेकिन हनुमान जी महाराज में दक्षता होने के कारण ये भी 100 योजन बढ़े। अब बढ़ने के बाद क्या किए, उन्होंने अपनी दक्षता से छोटा सा रूप बना करके अब बस उसके मुंह में से निकले बाहर चले गए। यही दक्षता है। जो दक्ष व्यक्ति होता है वो समय से अपने स्थिति को, अपने स्वरूप को, अपने स्टेटस को क्या करता है, कम बेसी ऊंच नीच कर करके और सामाजिक समरसता, समाज का कल्याण जैसा होता है वो काम को करता है। ये हनुमान जी महाराज द्वारा प्राप्त हुआ है। आगे दक्षता की बात करेंगे। लंकनी के पास लंकापुरी में जब हनुमान जी महाराज पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद तीसरी बाधा के रूप में लंकनी आ गई। माता जी आप, एक मैं यहाँ का सावित्री देवी हूँ, तो हमको क्यों रुक रही हो कि तुम चोर हो और चोरों की पहारा देने के लिए हमारी ड्यूटी है। हनुमान जी ने कहा कि लंका में इतना बड़ा चोर बैठा हुआ है, उसको तुम खाती ही नहीं हो, परेशान करती नहीं हो, हमको चोर का पता करने जा रहे हैं। तो अरे चोर तो लंकापुरी में बैठा है जो अपने आप दूसरी की पत्नी को अपना चुरा कर रखा है। अब उसकी हम पता करने जा रहे हैं, हमको तुम चोर कह रही हो, जो चोर है उसकी तुम रक्षा कर रही हो। आज यही होता है समाज में। जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति उन पर अपने आप जितनी विषम परिस्थितियां होती है और लोगों को नहीं देखी जाती है। हनुमान जी तो क्या चाहती हो कि नहीं जाने दूंगा, हम ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हनुमान जी क्या किया, थोड़ा सा अपने स्वभाव देख, सुनो मुझको तुम डराना चाहती हो, मैं बाल्यावस्था में अपनी स्थिति में था तब तो कोई हमें डरा नहीं पाया। हनुमान जी ने अपने मुष्टिका का प्रहार किया, प्रहार करते ही लंकनी अपना पे मुख में से खून को बमन कर दिया और बमन के बस बेटा समझ गई। क्या समझ गई माता जी, क्या समझ गई कि मैं समझ गई, हमको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब अपने आप में कोई तुम्हारे पर प्रहार करेगा तुम बेहोश हो जाओगी, मूर्छित हो जाओगी, निश्चित हो जाओगी, तो समझना कोई न कोई भगवान के भक्त द्वारा तुम्हारा भेंट हो गया, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। हनुमान जी समझ गए शुरू में ही कि लंकापुरी का ही सिस्टम है कि हम मारने से लोग समझते, वही शुरू कर दिया अपने आप में। लंकनी से ही शुरू हो गया अपने आप में। और जहाँ देखेंगे अपने आप जब प्रवेश करते गए सबको अपना कुछ मार, कुछ मर्दसी, कुछ मिलाया उधर आपने खड़ा हुआ। यही में प्रसंग बचा हुआ। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था दक्षता की बात, यही दक्षता। दक्ष व्यक्ति जो होता है वो कभी कभी राष्ट्र समाज की अपना स्थितियों को आकलन करते हुए, मूल्यांकन करते हुए वो कभी कभी अपने स्वभाव में, अपनी स्थिति में थोड़ी सी न्यूनता को ला देता है और कभी कभी अपने आप में अगर समाज का अच्छा होने वाला थोड़ा ऊंचाई पर चला जाता है। ये हनुमान जी महाराज में देखा गया। शौर्य, दक्षता और बल का मतलब कितना हनुमान जी के पास है ये बताना है जी, बताना नहीं। ये महापुरुषों का लक्षण होता है, ये सज्जन पुरुषों का लक्षण होता है कि शौर्य से संपन्न होता है। कोई भी अच्छे कर्मों की तरफ अपने आप मन में उसने ठान लिया, नहीं होगा क्या हमारा बिगड़ जाएगा। अच्छा काम हम करना चाहते हैं, कोई अच्छा काम करना चाहते हैं समाज, राष्ट्र, प्राणियों के प्रति, अगर हम अच्छा काम सोच रहे हैं, हाथ लगा ही दिए, अगर नहीं होगा तो हमारा बिगड़ क्या जाएगा, बिगड़ क्या जाएगा। ये ऐश्वर्यशाली महापुरुषों का लक्षण होता है। और दूसरा दक्षता की व्याख्या मैंने किया, और दक्ष होता है उसको प्रयास भी करता है। और तीसरा बल का मतलब क्या होता है, अपने बल का वो मिसयूज नहीं करता है, उसका अपने आप में सदुपयोग करता है। ये हनुमान जी महाराज के पास बल इतना है कि क्या किसी के पास कोई बल हो सकता है। आपने जाना होगा हनुमान जी के बल के बारे में। जिस समय के बहुत समय अंतराल में बोलना है, नहीं तो मैं बहुत कथा सुनाता अपने आप में। हनुमान जी महाराज एक बार तीर्थ यात्रा में निकले हुए थे, संयोग से अर्जुन भी निकले हुए थे। जैसे कैसे सैकड़ों गांव के लोग कहीं कहीं विशेष आयोजन में आ जाते हैं, हनुमान जी और अर्जुन दोनों तीर्थ यात्रा में निकले थे। घूमते घूमते समुद्र के पावन तराई में गए, कुछ ही दूरी पर हट करके एक सुंदर उपवन था, वाटिका थी, वहीं पर दोनों लोग विश्राम किए। और विश्राम जब किए, अर्जुन जो थे कृष्ण के पुजारी, हनुमान जी राम के पुजारी, कृष्ण
की आराधना का समय अतिक्रमण होते समय बीतते समय दे करके अर्जुन उस वाटिका से जाकर के अपने आप में पुष्प को बिना पुष्प वाटिका के मालिक से पूछे पुष्प तोड़ने लगे। उसी समय हनुमान जी महाराज बगल में गए, भले आदमी देखने में तो भले सलीखे हो, किसे पूछकर पुष्प तोड़ रहे हो। अर्जुन के एक अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बरवाले सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अघटित घटना पटियान जो हमारे भगवान रासेश्वर जो श्री कृष्ण है, उनकी आराधना के लिए मैं तुलसी को तोड़ रहा हूँ, पुष्प को तोड़ रहा हूँ। हनुमान जी के बिना पूछे क्यों तोड़ रहे हो? पूछे क्यों तोड़ रहे हो? कब से कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक हो? बचपन से ही दूसरे का माखन में से छीन करके लूट कर खाया, और उसको तो अखिल ब्रह्मांड नायक कह दिया। नहीं, तब अर्जुन कहते दूसरा कोई अखिल ब्रह्मांड नायक है क्या? हाँ, अखिल ब्रह्मांड नायक कोई है, घटित घटना पटियान खंड अपना अविनाशी कोई है, सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो है भगवान श्री राम। हनुमान जी भगवान श्री राम है, अर्जुन कहते भगवान श्री कृष्ण है। तब अर्जुन कहा कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण जो है वही सर्वेश्वर है। तो हनुमान जी कहते नहीं, सर्वेश्वर अगर कोई है अपने आप में वो राम है। तब अर्जुन ने पूछा कि आपके राम ने कौन सा काम किया? आपके राम ने कौन सा काम किया? तो हनुमान जी महाराज ने कहा राम ने तो काम किया कि 100 योजन में अपने आप अपने बाणों से पुल बांध दिया। तो अर्जुन कहे कि वैसा पुल तो हम जब चाहे तब बांध देंगे, वो कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। कितने बांदरों को भालुओं को लगा करके एक पुल बांधा गया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात करते हैं। वैसा पुल तुम्हें अपने हर बाणों द्वारा बांधना। तो हनुमान जी महाराज ने कहा आप जैसे लोगों को साधारण लोगों को नहीं चढ़ना था, तो बड़े बड़े वीरों को चढ़ना था कि नहीं, मैं चाहूंगा तो आज वैसा पुल तो मैं बना सकता हूँ। चलिए हो जाता है तालमेल। अब हनुमान जी और अर्जुन दोनों चले गए समुद्र के किनारे। हनुमान जी ने कहा अगर उस समय के जैसा अगर आप पुल बना देंगे तो फिर जो समझिए सो। अर्जुन कहे कि मैं निश्चित में बना दूंगा। अर्जुन ने अपने बाणों को खींच करके और धनुष पर चढ़ा कर हे भगवान, हे द्वारिकाधीश, मैंने जीवन में आपसे कुछ मांगा नहीं, आपका शिष्यत्व भी मैंने स्वीकार किया है, आपकी शरणागति भी किया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में आपने हमको व्यामोह हुआ था तो आपने उपदेश देकर के हमारे मोह को दूर किया। आज मैं इस वाणी में फंसा हुआ हनुमान के, मैं जिस जैसा त्रेता युग में पुल बना था वैसा पुल बनना चाहिए। और अर्जुन ने क्या किया, अपने धनुष पर बाणों को खींच करके सही में वैसे समुद्र किनारा पुल बन गया। हनुमान जी सही में भाई है बलवान है। उसमें हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम को ध्यान के प्रभु सब कुछ आपने दिया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन ही जानकी, हमें मांगना नहीं पड़ा है, सब कुछ आपने हमको दे दिया है। लेकिन आज मैं मांग रहा हूँ कि जब इस अर्जुन द्वारा बनाया गया पुल पर जब मैं चढ़ूं ये पुल टूट जाना चाहिए। इत राम इत कृष्ण दुहाई, एक राम की दुहाई दे रहे हैं, एक कृष्ण की दुहाई दे रहे हैं। जब ही हनुमान जी उस पुल पर जब चढ़े प्रथम बार पुल डगमगाने लगे, हिलने लगा। अर्जुन का हृदय में भय हो गया कहीं पुल टूट जाएगा तो मेरा प्रतिष्ठा बिगड़ जाएगी। वे कृष्ण को जाने पर हो, जैसे आपने द्रौपदी की रक्षा किया, जैसे आपने गजेंद्र की रक्षा किया है, आज भी आप जैसे आपने पांडवों की रक्षा किया है आज भी रक्षा कर दीजिए। और इधर हनुमान जी कहते हैं प्रभु अगर मैंने आपके सच्ची भावना से भक्ति किया है, आज अर्जुन द्वारा बनाया गया पुल टूट जाना चाहिए, पुल टूट जाना चाहिए। अचानक उसी समय दूसरी बार हनुमान जी ने अपने बल को उठाना, आशीर्वाद आप जानते होंगे कि अपने बल को अनुसंधान करके, जैसे यहीं पर अपने आप में लगा हुआ है चार्जर क्या क्या है ना, अब उसको भाई वोल्ट बढ़ाने का कम करने का जो जानने वाला ही व्यक्ति कम से करेगा। तो हनुमान जी को ही तक जो अपने में बल था, लेकिन बल के प्रदर्शन को कभी उनको याद करना पड़ता था, किसी को याद कराना पड़ता था। वही हनुमान जी भी जब याद हुआ अपने
मेरे पास तो अतुलनीय बल है, और स्मरण करके यही पुल पर रखना चाहे वही भगवान प्रकट हो गए कच्छप अवतार में। कच्छप अवतार कभी भी हुआ है, उस समय भी प्रकट हुए, और मालूम पड़ा जहाँ समुद्र पर पुल बना हुआ था खून ही खून हो गया। भगवान ने कहा, हे हनुमान, हे अर्जुन, राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो राम है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो राम है। लेकिन आप दोनों के विवाद के कारण ही आज देखिए हमारा गर्दन टूट गया। इसलिए ऐसा मत कीजिए अपने आप में। कोई कछुआ को देखते हैं, कभी मुड़ी भीतर ले जाता है, ऊपर ले जाता है, देखिए टूट गया अपने आप में। ऐसा हुआ क्यों जी इन दोनों के साथ? तो अर्जुन जो थे ना, एक बेटी बेचला के अपने आप में भोजन किए थे, इसीलिए उनके साथ हो गया। और हनुमान जी एक भ्रष्ट आदमी का भोजन कर लिया, इसीलिए उनका बुद्धि बिगड़ गया। इतना बड़ा भोजन का महत्व होता है, इसलिए बात चल करके भगवान से क्षमा मांग कर सब दोनों लौट गए। तो बल की बात मैं कहता हूँ, ऐसे हनुमान जी हैं जो कि अर्जुन द्वारा बनाया गया ऐसे पुल को भी अपने आप में जो डगमगा गया हनुमान जी के चलते ही बल में अपूर्व है। धैर्य की बात करेंगे, धैर्य तो इतना अब समझिए, जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी थी, धैर्य की बात किया जाए, जिस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी थी, सभी लोग अपनी अपनी बखान कर रहे थे कि हम जाकर के संजीवनी बटी को लाएंगे, कितना समय में आएंगे। सबने अपने आप में बताया, सबने बताया, अपनी प्रशंसा किया। कोई कहे मैं जा सकता हूँ, वहां नहीं सकता हूँ, आ सकता हूँ तो जा नहीं सकता हूँ। कोई कहा सूर्योदय हो जाएगा, बहुत लोगों ने कहा। इनसे पूछा गया आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? तो हनुमान जी महाराज ने कहा मेरे आने जाने में उतनी ही समय लगेगी जितनी कोई सरसों तेल खोल रहा हो और उसमें सरसों को डाला जाए फोरन के लिए सब्जी बनाते समय, और उसको चटकने में जितना समय लगता है उतने समय में आ सकता हूँ। कितना बड़ा धैर्य है जी, कितना बड़ा धैर्य है। धैर्यवान होना चाहिए व्यक्ति को, अच्छे कर्मों करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए। धैर्य तो नहीं होना चाहिए कि लोग होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो हम कहते कि नहीं होगी। ये मत कभी कहिए संशय आत्मा विनश्यति। क्या चीज? संशय आत्मा विनश्यति। संशय मत कीजिए अपने आप में। इसलिए धन्य है हनुमान महाराज जो धैर्य से संपन्न है, और प्रज्ञता के भी अपने आप में पुजारी हैं। प्रज्ञता तो इतनी है, प्रज्ञता तो इतनी है कि जिस समय रावण से वार्तालाप हो रहा था लंकापुरी में, हे बंदर तुमने इस अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ा और हमारी 1/4 सेना को क्यों संहार किया? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। ये कौन उजाड़ा? मेरे बड़े बड़े वीरों को तुमने मार डाला, अक्षय कुमार से लेकर के सबको मार डाला, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि सब कर देह परम प्रिय स्वामी हे लंकेश, मैंने किसी को मारा ही नहीं। सबका अपना अपना शरीर अपने लिए प्रिय होता है, तो मैं अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, हमको जब अपने आप लोग मार रहे थे तो मैं अपने शरीर की रक्षा करने के लिए पेड़ों को उखाड़ करके फेंक दिया, उसमें कोई मर गया तो मेरा क्या दोष है? मेरा क्या दोष है? फिर भी हनुमान जी महाराज ने कहा अभी भी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, जो हुआ है सो हुआ है। प्रदीयताम दासरथी मैथिली, प्रदीयताम दासरथी मैथिली। हर महाराज कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी उस मैथिली को सौंप करके और चल करके शरणागत कर लिया जाए तो अनाथों के नाथ हैं, कृपालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। ऐसे प्रज्ञता में और नीति भी है। नीति का मतलब क्या होता है? नीति किसे कहते हैं? अगर इधर की बात वहाँ कहने से, वहाँ की बात वहाँ कहने से अगर कहीं काम बन जाने वाला हो तो ये कोई अपने आप में बहुत दोष नहीं है। इसमें भी अपने आप में ये हनुमान जी महाराज सक्षम है। उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में ये सुग्रीव जी की मैत्री भगवान श्री राम से सुग्रीव के संदेशा राम क्या पहुंचाए, राम जी के संदेशा सुग्रीव जी क्या पहुंचा करके एक मैत्री अपने आप जो स्थापना कराया, ये अपने आप में महापुरुषों का लक्ष्य है। नीति और पराक्रम में भी अपने आप अपूर्व है, और प्रभाव में भी कहीं कम नहीं है।
प्रभावशाली व्यक्ति प्रभाव न दिखाए, अपने आप अपने आप में प्रभावशाली के प्रभाव अगत्या प्रकाश हो जाता है। अरे सूर्य जब उदय होते हैं तो कहना पड़ता है कि अंधेरा समाप्त हो जाए, अगत्या हो जाता है, अगत्या हो जाता है। जब ट्यूबलाइट अपने आप में बढ़ती है, अंधियारी दूर हो जाती है, तो प्रभावशाली द्वारा सब अपने आप प्रभाव से कहना नहीं पड़ता, कहता हो ही जाता है। ऐसे से संपन्न इन सद्गुणों से, ये महापुरुषों का सद्गुण बताया गया है कि जिसमें पाया जाए उनको सजन कहा जाता है, महापुरुष कहा जाता है। इन सभी गुणों से संपन्न श्री हनुमान जी महाराज है। श्री अगस्त ऋषि ने कहा कि हे रघुनंदन, शौर्यम दक्षम बलम धैर्यम प्रज्ञता न्याय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया। कहते हे रघुनंदन, जिन हनुमान के बारे में मैंने कहा, ये हनुमान में केवल एक गुण नहीं है, शौर्य से संपन्न है, दाक्षम दक्षता से संपन्न है, बल से संपन्न है, धैर्य से संपन्न है, प्रज्ञता से संपन्न है, और नय साधनम नीति से भी संपन्न है, पराक्रमम और विक्रम अर्थात पराक्रम से संपन्न है, और प्रभाव से संपन्न है। ऐसे हनुमान जो है, बांदर राज बाली और रावण में ये चीज नहीं थी। बांदर राज बाली में ये सब गुण नहीं था, वो कहीं बलशाली था लेकिन प्रभावशाली था। वो बलशाली तो था लेकिन प्रभावशाली नहीं था। वो कहीं अपने आप में राजतज्ञ था लेकिन नीति के नहीं था, उसको जानना चाहता था। अगर नीति के होता अपन राम और अपने लंकेश, तो उसको जानना चाहिए। आज भी राजनीति में ऐसा होता है, कोई राजा जानता है कि जब हमारा शत्रु, हमारा विरोधी कि हमसे मजबूत है हर तरीका से, तो भले ही आपातकाल हो, कुछ समय के लिए हो, उसे मैत्री करता है, मैत्री करता है। आज भी राजनीति है, धर्म नीति है, कूटनीति है, समाज नीति है, ठीक है, भीतर से नहीं होता है लेकिन बाहर से संबंध करता है, उसे अपने आप में मैत्री करता है, बाहर से ही हो। तो रावण को जानना चाहिए, जो रावण ने अपने समान किसी को वीर नहीं माना था। रावण अपने समान अगर अपने वाणी से बखान किसी का किया तो किसका किया? रावण ने मानव संसार रामायण के अनुसार रावण ने अपने समान और किसी को वीर माना अपने समान में, और किसी को नहीं माना। भले बांदरराज बाली से हार गया, सहस्त्रार्जुन से हार गया, और लोगों से हुआ हो। शंकर जी भी अपने आप एक बार उसको अपना प्रभाव स्वभाव दिखाए थे, लेकिन अपने समान अगर किसी को उसने अपने मुख से प्रशंसा किया है तो मौसम खर दूषण बलवाना। किसको माना है? मौसम, मानस में पढ़ते हैं आप लोग में, मौसम खर दूषण बलवाना। अपने समान अगर रावण ने कहीं बलवान किसी को माना तो खर और दूषण को माना। वही मंदोदरी अपने आप में वाल्मीकि रामायण में मानस ने कही, प्रभु आप इस मानुषी सीता को लाए हैं, जब से लंकापुरी में आई है। मंदोदरी कहती है, जब से लंकापुरी में आई है, लंकापुरी की शांति कहीं लूट ली गई है, समाप्त हो चुकी है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं आपकी पत्नी हूँ, हमारी जैसे और भी आपकी पत्नियां हैं, उनके साथ आप अपने जीवन के दिनचर्या में रहिए। इस मैथिली को सौंप दीजिए, क्योंकि आपने कहा था, मंदोदरी भी कही है, आपने कहा था मेरे समान दुनिया में कोई बलशाली नहीं है, लेकिन मेरे समान कोई बलशाली है। मौसम खरदूषण बलवाना, उस खरदूषण को जो पलक गिरते गिरते भर में 14,000 सेनाओं से जिन्होंने मार दिया, हमको भी आप मनुष्य मान रहे हैं, उनके राजकुमारी अपना रहे हैं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। सौंप दीजिए अपने आप में। तो ही मैं निवेदन करना चाह रहा था कि रावण
अगर सही में अपने आप नीति को होता तो राजनीति के अनुसार, धर्मनीति के अनुसार उसको चाहता तो जान गया कि मेरे समान वीर को अपने आप में जो पलक गिरते गिरते भर में जिन्होंने समाप्त कर डाला, तो वो निश्चित रूप में इनके पास वो अतुलनीय बल है। वो कोई न कोई से सौंप करके और अपना कोई न माध्यम बना करके समझौता कर लेते। राजनीति तो था लेकिन नीति राजनीति भी होना चाहिए, राजनीति से संपन्न होना चाहिए, तो निश्चित रूप में धर्म से संपन्न होना चाहिए, तो निश्चित रूप में समाज राष्ट्र का मंगल होता है। ऐसे अपने आप में हनुमान जी महाराज के पास जो गुण था, शौर्य, दक्षता, बल, धैर्य, प्रज्ञता, नीति, पराक्रम, प्रभाव, ये जितने भी सद्गुण महापुरुषों में या हनुमान जी में था, ऐसा बांदा राजवाली, शास्त्रार्जुन और रावण में नहीं था। श्री अगस्त्य ऋषि ने कहा, हे रघुनंदन, इसीलिए मैंने आपका सेवक, आपका भक्त जो हनुमान जो है उसको मैंने अपूर्व बताया। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णु वितस्पस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि जुधे हनुमता। कहते हैं अगस्त्य ऋषि कि हे रघुनंदन, युद्ध में न कालस्य, युद्ध में जो कर्म श्री हनुमान जी ने दिखाया देखे जाते हैं, वैसा वीर सरसपूर्ण कर्म काल अर्थात जो मृत्यु के मालिक जमराज में भी नहीं देखा जाता है। न काल न कालस्य न शक्रस्य, इतना ही नहीं, जो वीरता निपुणता जो हनुमान में देखा जाता है, न शक्रस्य, शक्र कहा जाता है इंद्र को, न इंद्र में देखा जाता है, न विष्णु। यहाँ तक तो एक और ऋषि है अपने आप में, एक इतना ही नहीं, हनुमान में, हालांकि यहाँ पर जो है ये भगवान के शब्दों को अपमान नहीं किया गया है। एक तो होता है भगवान का भक्त भगवान के समान हो ही जाता है। यहाँ अगस्त्य ऋषि ने यहाँ तक भी कह दिया कि जो काल और सहिष्णुता और वीर रसपूर्ण जो देखा जाता है हनुमान में, वह काल जमराज में भी नहीं देखा जाता है, इंद्र में नहीं देखा जाता है, और न विष्णु वित्त, और न वो तो भगवान विष्णु और कुबेर, वित्त माने कुबेर, न कुबेर में ही सुना देखा जाता है। हालांकि कभी कभी एक महात्मा जी का ऐसे बात को अगस्त्य ऋषि द्वारा स्वयं भगवान विष्णु से ही बात कह देना अच्छा लगता है। लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने लाडले सुधीर जनों के प्रति वैसा कह दिया जाता है। हम लोग तो रोज ऐसा कहते रहते हैं समाज में। जब विवाह के अवसर पर सुनते हैं ना, माता जी लोग क्या गीत गाती है, अब अपने आप घर माटियों का कपड़ा के है कि नहीं बढ़िया से, लेकिन सोने के पीढ़ा पर बैठाएगी। और बताइए सोना के पीढ़ा बैठा तिलक चढ़वाती है, ब्याह कराते है किसी के पास सोना के पीढ़ा? कितना झूठ बोला जाता है जी, बताइए। भले अपने आप में मैं किस भाषा में कहूँ, कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, भले ही अपने आप में बालक या बालिका जो भी अपने आप हो, नाचिका अपने आप में भले हाथी के सूंड के जैसा फोफड़ा हो, लेकिन क्या कहा जाएगा, सुगा के खुर के समान उसका कहा जाएगा। बताइए कहा जाता है। तो कभी कभी अपने सुहृद जनों को नहीं होने पर भी आत्मीयता होने के कारण कह दी जाती है। अगस्त्य ऋषि ने कहते कहते यहाँ तक पहुँच गए, तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के भी अपने आप में ऐसी वीरता नहीं देखी जाती है। इसका मतलब नहीं कि विष्णु को नकार दिया गया, नहीं, बताया गया है कि जो आत्मा वही जाए थे पुत्र, आत्मा ही पुत्र होता है। भक्त ही भगवान का अपने आप में क्या होता है, सह परिचयात्मक अपने आप स्वरूप होता है। याद रखिएगा, अर्थात उसका परिचय भगवान के भक्त को ऐसे दिया जाता है। कहते हैं
अब जितने अपने आप संत महात्मा भगवान के भक्त कहा जाता है गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, क्या सही में अपने आप ब्रह्मा है विष्णु है? नहीं नहीं, कहने का मतलब है कि जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं, प्रकट करते हैं, उसी प्रकार गुरु जो है समाज की अस्मिता, अविवेक, असहनता, असमानता से भटके हुए, से अपने आप डूबे हुए लोगों को सतपथ पर ले जाने का काम करते हैं। इसलिए नई अपने आप में ऊर्जा देते हैं, अतः उनको अपने आप ब्रह्मा के समान अपने आप प्रकट कर रखा गया। पालन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु क्यों कहा जाता है? विष्णु इसलिए कहा जाता है जैसे विष्णु पालन करते हैं तो गुरु भी ये अपने आप में समाज के प्राणियों को, भक्तों के स्वरूप की रक्षा करते हैं, अतः उनको विष्णु कहा गया है। और शंकर भी कहा गया है, शंकर मन संहार करने वाला। संहार क्यों, शंकर क्यों कहा गया है गुरु को? इसलिए कहा गया है जैसे शंकर जो है कहीं अपने आप कोई गलत मार्गों का, दुष्ट मार्गों से अपना जीवन जी रहा है, उन पर उनका तेजस्व होता है, तेज होता है, उसी प्रकार जो गुरु जो होते हैं एक प्राणियों में, भक्तों में किसी प्रकार के जो गलत स्थितियां होती है, बुराइयां होती हो, उसको संहार करने में सक्षम होते हैं। एक बात है, यही बात। उपमा जो होता है वस्तु नहीं होता है, लेकिन दिया जाता है। जैसे होता है कि कन्या का अपने आप मुख जो है एक चंद्रमा के समान है। कहाँ चंद्रमा कहाँ कन्या, एक दिया तो जाता है। आज इसका मतलब क्या होता है? चंद्रमा से कन्या का मुख का तुलना क्यों किया जाता है? क्यों गोलाई से? नहीं, जैसे जेठ के चिलचिलाती धूप में, चाहे धूप की चिलचिलाती, अपना सूर्य की चिलचिलाती धूप में व्यक्ति तापित हो और रात्रि का समय चंद्रमा की चांदनी जब भी पड़ती है, शीतलता अनुभव होती है, तो घर में रहने वाली जो ऐसी स्त्री हो, कन्या हो, नारी हो, जो घर में किसी प्रकार के आपसी विवाद हो, लेकिन उसके कथन से, उसके वाणी से, उसके समझौता से समाज में कहीं शीतलता आ जा रहा हो, तो क्या है? चंद्रमुखी है। गोला तो मुंह होना ठीक है, गोले मुंह अपने आप में घूंघट काट कर क्या हो, तुम्हारे सिरे पर हाड़ी फोड़ते हो, झाड़ी लोग दौड़ जाए मारने के लिए, गोल मुंह से काम चल जाएगा अपने आप में? नहीं, तो चंद्रमुखी का मतलब उसका स्वभाव जो होना चाहिए, उसका नीति जो होना चाहिए, उसका व्यवहार जो होना चाहिए, उसका वाणी जो होना चाहिए, परिवार को समरसता पहुंचाने वाली। एक तुलना जो होता है वो तुलनीय से अपने आप में अलग होता है, फिर तुलना जो किया जाता है एक समझाने के लिए किया जाता है। यहाँ विष्णु का मतलब विष्णु जैसा नहीं, लेकिन अपने आप विष्णु में जैसे अपना पराक्रम है वैसा इनमें भी है। चलिए और थोड़े समय में 5 मिनट वाणी को विराम देंगे। इस तरह हमारे श्री अगस्त ऋषि ने कहा, इन पावन प्रसंगों को सुनने के बाद भगवान श्री राम ने कहा कि हे ऋषिवर, हे महर्षि, एतस्य बाहुबीर्येण लंका सीता च लक्ष्मणा प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यं मित्राणि बन्धवा। कहते हैं कि हे महर्षि, भगवान श्री राम ने कहा, हे महर्षि, मैंने तो श्री हनुमान जी के भुजबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रु पर विजय, राज, सीता, लक्ष्मण, मित्र और बंधुओं को पाया। अब देखिए भगवान ने सब प्रशंसा कर दी। कहते हैं कि हे महर्षि, आपने जिन हनुमान के बारे में कहा वो बात वस्तुतः है। मैं उसी हनुमान के द्वारा, उसी हनुमान से एतस्य बाहुबीर्येण, उन हनुमान के बाहुबीर्येण, बाहु ने भुजा कहा जाता है, एतस्य बाहुबीर्येण लंका सीता च लक्ष्मण। ये भगवान श्री राम अगस्त ऋषि से कहते हैं, एतस्य बाहुबीर्येण, मैंने जिन हनुमान की आप बल की प्रशंसा करें अगस्त ऋषि जी महाराज, मुनवर, ऋषिवर, एतस्य बाहुबीर्येण, उन श्री हनुमान के बाहुबीर्येण माने भुजा की बल से लंका, अर्थात भुजा की बल से मैंने विभीषण
विभीषण के लिए लंका, मैंने विभीषण को जो मैंने लंका पूरी दिया वो हमारा नहीं, ये हनुमान के द्वारा ही हुआ। अगर कहीं हनुमान विभीषण को हमारे पास शरणागत नहीं कराते तो काश ऐसी आज कीर्ति जो फैली कि भगवान के राक्षसों के विरोधी नहीं, भगवान तो राक्षस वृत्ति का विरोधी। ईश्वर संत किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं होता है। आचरणहीनता नैतिकता से भी जो लोग होते हैं उनके विरोधी होते हैं। भगवान राक्षस के विरोधी नहीं है, दैत्य के विरोधी नहीं है, वे तो असुरी प्रवृत्ति का विरोधी है, राक्षसी वृत्ति का विरोधी है, न कि अपना असुर का और दैत्य का विरोधी है। वही कहते हैं कि हे महर्षि, मैंने तो श्री हनुमान जी के भुजबल से विभीषण के लिए लंकापुरी प्राप्त किया, शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया, राज प्राप्त किया, सीता को प्राप्त किया, लक्ष्मण को प्राप्त किया। लक्ष्मण समझिए ना, जो शक्ति बाण लगा वो बात समझ चलेंगे। मित्र को प्राप्त किया, मैं राजकुमार के रूप में केवल अयोध्या में रहा था, आज एक केवल से लेकर के और कोलभील से लेकर के और सुग्रीव से लेकर के विभीषण से लेकर हजारों हजारों अपने आप जो मित्र हुए ये हनुमान की ही देन है। मित्र को प्राप्त किया और अंत में अपने बंधु जनों को ही अयोध्यापुरी में प्राप्त किया, ये हनुमान की ही देन है। हे महर्षि, आगे भगवान श्री राम हे महर्षि, बाली और सुग्रीव के विरोध के समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए श्री हनुमान ने जैसे दावानल वृक्ष को जला देते उसी भांति से बाली को भस्म करके सुग्रीव को सुखी क्यों नहीं कर पाए, मेरे मन में शंका है। इतना बल था, लेकिन एक बात मेरे मन में थोड़ी सी संशय भगवान से पूछा। एक संशय, जिस समय बांधव राज बाली का प्रभाव था उस समय सुग्रीव के विरोध के समय सुग्रीव के प्रिय करने के लिए श्री हनुमान जी जब उस सुग्रीव के महामंत्री भी थे, प्रेमी थे, सुहृदय थे, तो जैसे कि दावानल नल अपने आप में जंगल को जला देने का अपने आप में वृक्षों को जलाने का कार्य करता है, वैसे अपने बल द्वारा उस बाली के बल को भस्म करके और सुग्रीव को सुखी क्यों नहीं कर पाए, यह मेरा संदेह। ये बातों को भगवान श्री राम ने पूछा कि मर्थम बाली सहितेन सुग्रीव प्रिया कामम्या तदा वैरम समुत्पन्ने न दग्धो विरुद्धतो यथा। भगवान हे सब मैं जानना चाहता हूँ, अगस्त मैं एक मिनट वाणी विराम देता हूँ। अगस्त ऋषि ने कहा कि हे शत्रुसूदन श्री राम, अमोघ साप के कारण मुनियों ने पहले ही साप दे दिया था कि बल के रहते हुए भी अपने बल को पूर्ण बल का ज्ञान नहीं रहेगा, बल का समय से उपयोग नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि बल होने पर भी वे समय पर वे सुग्रीव का सहयोग नहीं कर पाए और बाली को दमन नहीं कर पाए। और भी वाल्मीकि रामायण में है, आगे भगवान श्री राम ने इसका पूरा विस्तार पूछा कि आखिर इन हनुमान जी को अपने आप में क्यों साप लगा, इसको आप बताएं। और भी बहुत सी कथा को बताया, हनुमान जी कैसे प्रकट हुए इसको भी उन्होंने बताया। तो आप कथा तो जानते ही हैं, लेकिन समय के अंतराल में ये कथा बोलना है। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण केवल इतिहास नहीं है, केवल पुराण नहीं है, केवल वेद नहीं है, केवल उपनिषद नहीं है, ये तो मानव जीवन जीने की एक पैटर्न है। वाल्मीकि रामायण एक समान व्यक्ति से लेकर के, एक समान परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, राष्ट्र से लेकर के, राजा से लेकर के, प्रजा से लेकर के, कर्मचारी से लेकर के, सबको जीवन जीने का अगर कोई संदेश प्राप्त होता है वह श्री रामायण के माध्यम से प्राप्त होता है। देखिए अपने आप में वाल्मीकि रामायण देखें अपने आप में
मानव के चरित्रों को किस तरह से क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सभी कुछ बताया गया है। तो मानव जीवन जीने की कला है, मानव जीवन जीने का एक पैटर्न है, मानव जीवन जीने का एक दर्शन है, सिद्धांत है। इसको अपने जीवन में अपना लिया जाए तो हम इस संसार में मंगल को प्राप्त करते हुए और शरीर त्यागने के बाद भगवान कृपा के अधिकारी होते हैं। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान, श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। पूज्य स्वामी जी महाराज की नारायण कल